आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एयरशिप का इजाद किया है जो डीआरडीओ द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और ख़ास बात यह है कि किसी भी शत्रु देश के विमान, उसकी मिसाइलों के बारे में इसमें लगे उपकरण आसानी से सेना को सूचित कर सकते हैं और बचाव के साधन अपनाने में पहले से एक जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिखा साथ में हैं। डॉक्टर शिखा, आप हमें सबसे पहले एयरशिप के बारे में पूरी जानकारी दें। जो यहाँ पर आपने एयरशिप को शो किया है वो क्या है और इस एयरशिप को कैसे, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, इस बारे में हमें बताएं। ज़रूर ज़रूर सर। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप होते हैं, इट्स कॉल्ड लाइटर देन एयरशिप होते हैं, लाइटर देन एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसको हम जमीन से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको फ्लोट किया जाता है। और जो फ्लोट किया जाता है इसमें हीलियम गैस के थ्रू ये फ्लोट किया जाता है। और हमने जो इसकी एज, इसकी जो लाइफ कैलकुलेट की है विच इज 2 to 3 ईयर्स, जो कि पहली बार इस तरह का हमने मटेरियल डेवलप किया है। इसके पहले यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और इसके पहले किस देश ने बनाया था, ये बारे में हमें बताएं। इसके पहले हम रशिया से इसको ले रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि डीआरडीओ ने ये प्रोजेक्ट आईआईटी दिल्ली को दिया, जिसके थ्रू हमने डेवलप किया। इसकी खास बात ये, इसका इनोवेशन ये है कि इसका वेट, ये अभी तक का लाइटेस्ट मटेरियल है। इसके पहले जो एयरशिप डेवलप किए गए हैं उसका वजन जो था वो इससे काफी ज्यादा था। यानी जो जापान ने जो बनाया था जिसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल थी, उससे ये बेहतर है। और ये बेहतर ऐसे है कि जितना कम वजन होगा एयरशिप का, जितना कम इसका वेट होगा, उतना ज्यादा ये हैवी और मल्टीपल पेलोड कैरी कर सकते हैं। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसकी टियर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इसकी गैस परमेबिलिटी काफी अच्छी है कंपैरेटिवली अदर्स। ये किस तरह से जो रक्षा क्षेत्र है उसमें फायदा पहुंचा सकता है? यानी कि जैसा आपने बताया कि मिसाइल होगी किसी देश की तो उसके बारे में पहले से पूर्व सूचना दे सकता है या जानकारी दे सकता है, या जो एयरक्राफ्ट आ रहे होंगे किसी शत्रु देश के, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में, विस्तार में बताएं। अच्छा। तो जैसा कि हमने आपको इस पोस्टर के थ्रू भी बताया है, इसका एप्लीकेशन जो बेसिकली है अर्थ एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन है, सर्वेलेंस है, मिसाइल वार्निंग, जैसा कि आपने पूछा, गाइडेंस के बारे में। तो जिस तरह से ये ऊपर फ्लोट होगा, इसका जो कंट्रोल होगा वो ग्राउंड पर ही होगा, नीचे बैठ करके। जिस तरह की जो भी हलचल हो रही है वो डिटेक्ट कर लेगा और इमीडिएटली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम एक्शन प्लान कर सकते हैं। शत्रु देश जिस भी तरह का प्लान कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि ड्रोन्स के थ्रू या आपका कैमरास के थ्रू आप उस लेवल तक डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और देश में बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जगह हैं, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सेंसिटिव जगह हैं। तो क्या ऐसी जगह भी इन्हें स्थापित करके फायदा लिया जा सकता है? पहले से किसी हमले की जानकारी या यूं कहें कि निगरानी के लिए इसको स्थापित किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये ना केवल विदेश के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी बहुत कारगर है। जैसा कि आपने कहा कि कई हमले हमारे देश में ही हो जाते हैं, या अयोध्या आप देख लें या जम्मू देख लें, तो बिल्कुल इसको हम उस तरह भी प्लान करने का आगे हमारा प्लान में है, सोचेंगे हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं एयरशिप की, उसमें अर्थ एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन, सर्वेलांस, मिसाइल वार्निंग एंड गाइडेंस, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम, वेदर फोरकास्टिंग, इमेजिंग एंड सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि ये बहुउपयोगी एक मटेरियल है जो कई उपकरण इसमें अंदर फिट किए जाते हैं। हीलियम गैस के जरिए इसको जमीन से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर हवा में एक कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद ये पूरी तरह से काम करने लगता है और जो सूचना आपको चाहिए वो भी पहुंचाता है। यानी कि खास तौर पर सबसे अधिक इसका फायदा रक्षा क्षेत्र में सेना को और बाकी देश को मिल सकेगा। पीयूष पांडे, TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।